नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। तारीख 22 अप्रैल 2025। जगह जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अनंतनाग जिला। उस जिले में अवस्थित है पहलगाम नाम का एक नगर और उस नगर में अवस्थित है बैसरन घाटी, बैसरन वैली। और ये वैसरन वैली एक्चुअली घास का मैदान है और इस जगह को प्रकृति ने इतना खूबसूरती से नवाजा है कि आप यही सोच लें कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ काफी भारी संख्या में पर्यटक हर एक साल अपनी छुट्टियां मनाने यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन इस तारीख को 22 तारीख को एक ऐसा दर्दनाक घटना घटा। आतंकवादियों के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया जिसमें अभी तक जो रिपोर्ट है कि न्यूनतम 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत ही दर्दनाक, जिसकी जितनी आलोचना की जाए, आलोचना तो बहुत ही छोटा शब्द है, तुच्छ शब्द है। इसने मानवता को छलनी कर दिया और इसकी जिम्मेवारी जो लिया है टीआरएफ नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और ये टेररिस्ट ग्रुप है। एक्चुअली इसका जो स्थापना ही हुआ है आर्टिकल 370 का खात्मे के बाद हुआ है। ऑब्वियस सी बात है ये जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव है, यानी ये 2019 से ही काफी एक्टिवली वहां पर लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। हमेशा विद्रोह में लगा रहता है कि कैसे विद्रोह किया जाए, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। और ये जो टीआरएफ है ऑर्गेनाइजेशन, इसका संबंध जो है, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तैयबा ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, जिसके बारे में आप लोग बहुत ही बखूबी जानते होंगे। ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है और जिसका संबंध पाकिस्तान से है, स्पष्ट है। और इसका जग जाहिर है कि इसका संबंध जो है ये लश्कर ए तैयबा ग्रुप का, वहाँ का मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है, गुप्तचर संस्था जो है आईएसआई, उससे इसका पूरा संबंध है। खैर, अब देखिएगा तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग की जाती है। सीसीएस का फुल फॉर्म होगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। और इस कमेटी के सिफारिशों के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी। और उन्होंने टोटल 5 तरह का जो पाकिस्तान पर इसके बदले में जो स्टेप उठाई है भारत सरकार, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो इस वीडियो को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा वो स्टेप उठाया गया है भारत सरकार के द्वारा इस घटना के बाद। तो सबसे पहला इंडस वाटर ट्रीटी, यानी सिंधु जल संधि। ये 1960 का जल संधि है। ये सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस बोला जाता है, INDUS, स्पष्ट है ना। तो इसीलिए इसको अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीटी भी बोला जाता है, IWT। यह 1960 में ये ट्रीटी हुई थी, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता है ना के मद्देनजर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो और इसके बारे में अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा है ना, वो इसी पर रहेगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा बृहद से क्या है सिंधु
जल संधि, इसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो में केवल मैं ये बता रहा हूं कि क्या क्या लिया गया है स्टेप, उसके बारे में नटसेल में आप लोग के सामने रख रहा हूं। तो इसको रद्द कर दिया गया है। अब इसके तहत सिंधु नदी से जो निकलने वाली पानी है उसको पाकिस्तान में जाने से रोक दिया जाएगा। ये बहुत ही मारक स्टेप है। ये पाकिस्तान में विध्वंस ला देने वाला स्टेप है। स्पष्ट है। चलिए दूसरा है आपका कि अटारी जो चेक पोस्ट है, अटारी बाघा बॉर्डर है ना, उस चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है और कहा गया है कि जो कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन से भारत में आए हैं उन्हें टाइम दिया गया है 1 मई तक, कि 1 मई तक उसी रास्ते से वो निकल जाए, चले जाएं। उसके बाद कोई मतलब उन्हें मतलब दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाएगा। स्पष्ट है। तीसरा जो है बोला गया है सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम, SVES है ना, इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो इस स्कीम के तहत अभी तक छूट था कि ये पाकिस्तान हो है ना या सार्क कंट्री जितने भी हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये लोग एक विशेष वीजा एग्जेम्पशन स्कीम छोड़ दिया जाता है वीजा, है ना, उसके तहत में ये भारत में या कोई अन्य जो सार्क कंट्रीज हैं उनमें ये ट्रेवल कर सकते हैं। स्पष्ट है ना। तो लेकिन अब इस वीजा स्कीम को, SVES को कैंसिल कर दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि जो कोई भी इस स्कीम के तहत में भारत आए हुए हैं, जो कोई मतलब पाकिस्तानी नागरिक जो यहाँ भारत में आए हुए हैं, 48 घंटे के अंदर वो अपने देश को लौट जाएं। स्पष्ट है। फोर्थ जो है डिफेंस एडवाइजर्स जो हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन है। तो वहाँ जो डिफेंस एडवाइजरी है यानी नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, है ना, ठीक है, या आर्मी से रिलेटेड, ये जो एडवाइजरी जो ऑफिशियल्स हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया है। ये टेक्निकल टर्म है, विक्रम मिश्री जी भी ये बोल रहे थे, है ना, इंग्लिश में ही उनका PC था। तो ये क्या होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा? इसका कहने का मतलब हो जाता है कि जिस कंट्री में ये लोकेटेड है वो अपने मेजबान देश को सिफारिश करता है या अनुरोध करता है कि आप अपने ऑफिसर्स को बुला लीजिए, अब वो हमारे देश के लिए अवांछित हो गए, अब उनकी जरूरत नहीं है। यानी भारत सरकार ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसे अनुरोध कहें, आदेश कहें, जो कहें, है ना, ठीक है, कहा गया है कि आप अपने डिफेंस एडवाइजर्स को बुला लीजिए, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, वहां से आप बुला लीजिए, अब ये हमारे लिए अवांछित हो गए। और इन लोगों को 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर आप वापस अपने वतन को लौट जाएं। और लास्ट दोनों, और इसके साथ ही साथ अपना भी इंडियन हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में लोकेटेड है, वहां से भी अपने ऑफिसर्स को, डिफेंस एडवाइजर्स को भारत सरकार बुला रही है। स्पष्ट है ना। और लास्ट ये जो दोनों कमीशन है यानी पाकिस्तानी हाई कमीशन और इंडियन हाई कमीशन, दोनों में स्ट्रेंथ को कम कर दिया जा रहा है, 55 से 30 कर दिया जा रहा है। स्पष्ट है। यानी कुछ बने रहेंगे लेकिन बहुत लोगों को ये इस स्ट्रेंथ को क्या कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। तो टोटल ये 5 तरह का स्टेप उठाया गया है ना। और ये अपने आप में ही काफी विचार विमर्श के बाद, है ना, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है ना। और देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है।
ठीक है, चलिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आगे आपको जो मैंने वादा किया है, सिंधु जल संधि पर एक वीडियो और सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम पर एक वीडियो, बृहद वीडियो थोड़ा आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।